नमस्कार। वैसे तो मैं आपको हर रोज सनसनी में गुनाह की कहानियां दिखाता हूं, लेकिन इन दिनों चुनावी घमासान मचा है, इसलिए आज कहानी चुनावी सनसनी की, बाहुबली की। सत्ता के खेल में पानी की धार चाहे कितनी भी तेज हो, लहर उसी की चलती है। किसी के लिए वो खूंखार गैंगस्टर है तो किसी के लिए है मसीहा। उसके पास बंदूक की पावर है तो जनता के वोट का भी दम है, क्योंकि वो है यूपी का बाहुबली। पुलिस की मौजूदगी में हमारे काफिले पर हमला किया गया। पुलिस मौन बनी रही। बोले don't be. Tell him. Listen. यूपी की सियासत का सबसे ताकतवर चेहरा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कभी संसद में फूट फूट कर रोए थे। तब योगी ने मुलायम सिंह के राज में अपनी प्रताड़ना और खुद पर हुए हमले की कहानी सुनाकर सबको सन्न कर दिया था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। संसद में सुबकते हुए योगी ने तब पूरे देश को बताया था कि उनकी जान खतरे में है, और खतरे की इस कहानी के पीछे जो चेहरा था वो है यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी। वही मुख्तार अंसारी जिसके साथ दशकों से चली आ रही हैं खौफ की कई कहानियां। सियाड़ी गांव में हमको काफी टाइम लग गया है, काफी देर हो गई है। जी विधायक जी। अच्छा ये बताओ कि आगे का प्रोग्राम क्या है? अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? चाहे 2005 में यूपी के कद्दावर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या की कहानी हो, या 2006 में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमले की दास्तान, मुख्तार अंसारी को ही इन हमलों का सूत्रधार बताया गया। यूपी के तकिया गांव में जब योगी के काफिले पर हमला हुआ था तो उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। आरोप है कि यह हमला मुख्तार अंसारी के गुंडों ने किया था। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई और सत्ता के गलियारों में मुख्तार की हनक का सिक्का बदस्तूर चलता रहा। मुख्तार संगीन आपराधिक मामलों में जेल में बंद रहने के बाद भी चुनावी जंग में अपने विरोधियों को धूल चटाता रहा, और एक बार फिर यूपी का ये बाहुबली चुनावी संग्राम में जेल से ही ताल ठोंक रहा है। ऊपर वाले का करम रहा तो इस बार भी मालिक चाहेगा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। ये विरोधियों की एक साजिश है, सबको बदनाम करने के लिए। यूपी की बांदा जेल में बंद 6 फुट 4 इंच कद के लंबी चौड़ी कद काठी वाले मुख्तार अंसारी को
कोई पूर्वांचल का सबसे बड़ा अपराधी और माफिया कहता है, तो कोई राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी। मुख्तार किसी के लिए खूनी और दुश्मन है, तो कई लोग उसे रॉबिन हुड की तरह गरीबों का मसीहा मानते हैं। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। लेकिन असलियत यह है कि मुख्तार अंसारी के इन तमाम चेहरों के पीछे है उसका खौफ, उसकी ताकत और उसका राजनीतिक रसूख। मोहम्मदाबाद की काफी हत्या, मैंने 30-35 हत्याएं करा चुका था वो व्यक्ति। देखिए, मुख्तार का जो अगर हम 2017 के रिकॉर्ड को देखें, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को देखें, तो उन्होंने अपना जो हलफनामा दिया है उसमें 16-17 मामले उनके ऊपर दर्ज है और उसमें वो सारे केस हैं जो सामान्य तौर पे अपराध की दुनिया में कम लोगों पे होते हैं। मुख्तार अंसारी, यूपी के चुनावी संग्राम में ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। यह नाम उस शख्स का है जो अपराध और राजनीति के गठजोड़ का ब्रांड बन चुका है। एक ऐसा शख्स है जो जेल के अंदर रहकर चुनाव लड़ता है, सलाखों के पीछे से चुनावी दांव खेलता है, क्योंकि जेल के बाहर वो अपने वोटर और जनता के बीच कहलाता है बाहुबली, पूर्वांचल का बाहुबली। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है। 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल की राजनीति की तस्वीर गुंडे, माफिया और खूनी गैंग वॉर के बगैर पूरी नहीं होती। इसी पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी ने बनारस, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर से लेकर बलिया तक अपना वर्चस्व कायम किया है। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का क्या असर है, यह समझने के लिए इतना ही काफी है कि मुख्तार अंसारी 5 बार चुनाव लड़कर यूपी विधानसभा पहुंच चुका है, जिसमें से 3 बार तो उसने जेल में रहते हुए ही अपने विरोधियों को हराया है। इतना ही नहीं, मुख्तार की तैयार की हुई राजनीतिक जमीन पर उसके भाई अफजाल अंसारी भी 4 बार विधायक और 1 दफा सांसद बने। मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी भी विधायक रह चुके हैं। अंसारी परिवार के बेटे भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ चुके हैं। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के सीएम रह चुके मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती तक ने इस दागदार शख्सियत को सिराखों पर बिठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। गरीब व्यक्ति पर हुई जुल्म ज्यादती से उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है, तो फिर ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति को हमारी पार्टी अपराधी नहीं मानती है। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद पूर्वांचल की राजनीति का सबसे दबंग चेहरा मुख्तार अंसारी करीब 17 साल से जेल में है। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी और कद्दावर कम्युनिस्ट नेता थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर लगी ये तस्वीरें अंसारी परिवार की कहानी बयान करती हैं। मुख्तार अंसारी का ये घर बड़का गेट यानी बड़ा दरवाजा कहलाता है, जहां फरियादी और मदद मांगने आए लोगों की भीड़ लगी रहती है।
ये वो जनता दरबार है जो अंसारी परिवार के यहाँ सुबह और शाम रोज लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दरबार में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो दुख लेकर आता है और चेहरे पर खुशी लेकर यहाँ से जाता है। मुख्तार अंसारी को विरासत में जो नाम और सम्मान मिला, जिस परिवार का इतिहास इतना शानदार रहा है, आखिर उस पर अपराध और बाहुबली होने का ठप्पा कैसे लगा? मुख्तार अंसारी संगीन गुनाहों के आरोपों से कैसे घिरता चला गया? इन सवालों के जवाब में पूर्वांचल में हुए गैंग वॉर और गुनाह की कहानी के कई पन्ने खुल जाते हैं। ऐसे पन्ने जिनमें एक के बाद एक कई कत्ल हुए और कत्ल के कई मामलों में मुख्तार पर लगे आरोपों ने उसे कुख्यात बना दिया। जल्दी कर, जल्दी करो, और आगे काम चल। वो 90 के दशक का दौर था। पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। ये गैंग सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि पैसा और राजनीतिक मिलीभगत से ठेकों पर कब्जा करने लगे। अब पूर्वांचल में जमींदारों की जगह माफिया डॉन और बाहुबली ले रहे थे। गाजीपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार अंसारी को इस नई ताकत का अंदाजा लग चुका था और उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक माफिया मखनू सिंह के साथ हाथ मिला लिया। मखनू सिंह उस समय गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का शूटर हुआ करता था। सन 1983 में गाजीपुर के इसी डिग्री कॉलेज से मुख्तार अंसारी ने ग्रेजुएशन की थी। उस जमाने में भी मुख्तार अंसारी का बहुत नाम था, लेकिन एक बाहुबली के तौर पे नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर। उसको जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार अंसारी से लंबा छक्का मारने वाला उस जमाने में कोई भी नहीं था। उनका जो संग साथ था वो वहाँ के ठाकुरों से और दबंगों से था, तो उनके साथ में और उनके करीबी मित्र हुआ करते थे साधु सिंह मुड़ियार गांव के थे। साधु सिंह के बड़े भाई मखनू सिंह थे। मखनू सिंह हरिशंकर तिवारी के शूटर ऑन रिकॉर्ड, पुलिस के रिकॉर्ड में उनको ये कहा जाता था। मखनू सिंह का मर्डर हुआ तो उनके बाद उस गैंग की कमान साधु के हाथ में आ गई और कहा जाता है कि मुख्तार ने उनके लिए कई मर्डर वगैरह भी किए। दरअसल शूटर मखनू सिंह की साहिब सिंह गैंग से आर पार की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी में एक तरफ साहिब सिंह के साथ त्रिभुवन, ब्रजेश सिंह थे, तो दूसरी तरफ मखनू सिंह और साधु सिंह के साथ मुख्तार था। इन दोनों गैंग के बीच सैदपुर के एक प्लॉट को लेकर खूनी जंग शुरू हुई तो एक के बाद एक कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया। मखनू सिंह और त्रिभुवन की खूनी जंग में दोनों तरफ से लोग मारे गए। इस गैंग वॉर के बीच मखनू सिंह के गैंग की कमान मुख्तार अंसारी के हाथों में आ गई। मुड़ियार की लड़ाई त्रिभुवन और मखनू के परिवार की थी और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो त्रिभुवन के फादर का मर्डर हुआ, उसके 3 भाइयों का मर्डर हुआ, जिसमें कि 2 फोर्स वाले थे। एक पुलिस में यहाँ दीवान था, यहीं पुलिस लाइन में उसका मर्डर हुआ था और 2 भतीजों का, टोटल 6 लोग मारे गए। तो और साधु सिंह के मरने के बाद एक तरीके से गैंग की कमान मुख्तार के हाथ में आ गई। मुख्तार गैंग लीडर हो गए। मुख्तार अंसारी अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की बेहद चौंकाने वाले अंदाज में हत्या हुई। दरअसल एक रोज साहिब सिंह जब कोर्ट में पेशी के लिए आया था तो अचानक उसे एक गोली लगी। साहिब सिंह एक गोली में ही ढेर हो गया। कहा गया गोली मुख्तार अंसारी ने चलाई थी, जबकि किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा भी नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था।
साहिब सिंह की तरह ही राजेंद्र सिंह नाम के एक शख्स की भी रहस्यमय तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर इस मर्डर में भी मुख्तार अंसारी का ही नाम आया। जो पुलिस लाइन के भीतर जो दीवान का मर्डर हुआ था राजेंद्र सिंह का, राजेंद्र सिंह के भी मर्डर दूर से ही एक मतलब सिंगल शॉट वाला मर्डर था। तो एक पुलिस लाइन के अंदर दीवान खड़ा है और वहाँ पे उसको मारते हुए रोड से लोग निकल जा रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हो हल्ला, चर्चा, सारी चीजें हुई थी। सिंगल शॉट में मर्डर यानी अचूक निशाना लगाकर सिर्फ एक गोली से हत्या के केस ने मुख्तार अंसारी को सवालों के घेरे में ला दिया। क्योंकि मुख्तार को निशानेबाजी का शौक था, इस शौक के लिए वो पहले अक्सर कबूतरों पर निशाना साधा करता था। एक तरफ मुख्तार अंसारी पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगते रहे, तो दूसरी ओर उसका वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी एक तरफ पूर्वांचल में खौफ का नाम बनता जा रहा था, तो दूसरी ओर गरीबों का हमदर्द बनकर लोगों के बीच नायक बनने की कोशिश कर रहा था। मुख्तार अंसारी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थीं और उसे तलाश थी एक बड़े मुकाम की। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से बनारस, गाजीपुर, मऊ और बलिया में मुख्तार अंसारी के बढ़ते असर से राजनीति में भी उसकी पूछ बढ़ने लगी। मुख्तार अंसारी के पास कई नेताओं के ऑफर आने लगे। 80 के दशक के बाद जो सियासत में बदलाव आया है, उस सियासत के बदलाव में हमारे पॉलिटिशियन ने अपनी राजनीति, अपनी सीटों को बचाए रखने के लिए इस तरह के बाहुबलियों की मदद लेना शुरू किया। उससे उनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता गया। जब उनको ये लगा कि साहब हम जब इनके लिए मदद करके इनको हम नेता बना सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो इस स्थिति में जो बाहुबली हैं वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। 80 के दशक के बाद ये सारे बदलाव हैं। साल 1985 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1989 में अफजाल अंसारी फिर से चुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंच चुके थे। अफजाल अंसारी ने भले ही राजनीति में मुख्तार से पहले एंट्री ली, लेकिन उनकी लगातार जीत में भी मुख्तार अंसारी के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। साल 1996 मुख्तार अंसारी को मायावती की पार्टी बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा। मुख्तार अंसारी ने बड़ी जीत दर्ज की। मुख्तार अंसारी ने सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंग वॉर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में ब्रजेश सिंह से उसकी दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी के पास मुख्तार अंसारी पर ब्रजेश सिंह ने अपने लोगों के साथ अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी तो मारे गए, लेकिन वो बाल बाल बच गया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी अपराध के 2 संगीन आरोपों से ऐसा घिरा कि उसकी जिंदगी सलाखों में कैद होकर रह गई। ये तस्वीर साल 2005 में यूपी के मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे की है। इस दंगे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस तस्वीर में मुख्तार खुली जीप में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तार पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। आरोप से घिरे मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो जेल चला गया। मऊ दंगे के बाद मुख्तार जेल चला गया और इसके बाद ही बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। वही कृष्णानंद राय जिसने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार को हराकर मुख्तार को बड़ी चुनौती दी थी।
कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी, लेकिन अपराधियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पर आरोप लगे कि उसने चुनावी हार का बदला कृष्णानंद राय के खून से लिया। जिस समय कृष्णानंद राय की हत्या हुई उस दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था। आरोप लगे कि मुख्तार ने जेल से ही हत्या की साजिश रची और कृष्णानंद राय को गोलियों से भुनवा दिया। लेकिन कई साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुख्तार अब इन आरोपों से बरी हो चुका है। मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपों से तो बरी हो चुका है, लेकिन दूसरे आरोपों में वो अभी भी जेल में बंद है। पिछले करीब 17 साल से वो जेल में ही है और जेल के अंदर से ही खेल रहा है राजनीति के दांव पेच। पिछले साल पंजाब के मोहाली जेल से जब मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था तो वो खौफ से घिरा था। उसे डर था कि कहीं जेल में ही मुन्ना बजरंगी की तरह उसकी हत्या ना हो जाए। लेकिन जेल में उसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूपी के चुनावी संग्राम में मचे घमासान के दौरान ही मुख्तार को 13 साल पुराने एक मामले में जमानत भी मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी उसकी रिहाई का रास्ता साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्तार पर लगे दूसरे संगीन आरोपों का मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का बसपा में विलय कर दिया गया था। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी मऊ जिले की घोसी सीट से, जबकि भाई सिकबतुल्ला अंसारी गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद सीट से चुनावी संग्राम में उतरे थे, लेकिन दोनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं मुख्तार अंसारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महेंद्र राजभर को 7,464 मतों से हराया था। मुख्तार ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी आगरा जेल में बैठकर लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। और अब एक बार फिर यूपी के चुनावी संग्राम में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा मुख्तार अंसारी जेल से ही एक बड़ा दांव खेलने को तैयार है। यूपी के चुनावी घमासान में एक नहीं बल्कि कई बाहुबली हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और बाहुबली के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।